अब है हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे कि संसार में स्वास्थ्य से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। कहा भी है एक तंदुरुस्ती हजार नियमत, और इसीलिए शास्त्रों में भी बताया है कि संसार में 5 सुख होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्राज्ञाकारी, चौथा सुख राज में पासो, पांचवा सुख सज्जन में वासो, और छठा सुख सुलक्षणा नारी। स्त्री थोड़ी समझदार हो तो अपना घर का कामकाज वगैरह सबका जीवन वगैरह अच्छा चलता रहे। अब जो है शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज नहीं है। सर्वम अन्य परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत् तद अभावेन भावानां सर्व अभाव शरीरिणां। चरक संहिता का है। अर्थात अन्य सभी सांसारिक कार्यों को छोड़कर शरीर का पालन करना चाहिए, क्योंकि शरीर का अभाव, शरीर के खत्म हो जाने के बाद सभी वस्तुओं का अभाव हो जाता है। इसलिए हमें शरीर का पालन अच्छी तरह से करना चाहिए। पर सभी वस्तुओं का अभाव हो जाता है। एक कहावत है कि जान है तो जहान है। यदि ये शरीर न रहे तो जान कहाँ रहेगी। जैसे हम जिस मकान में रहते हैं उसकी साफ सफाई वगैरह सब करते हैं, उसका वेंटिलेशन, वायु का आना जाना वगैरह सब, और रंग रोगन वगैरह सब करते हैं। उसी प्रकार से ये शरीर भी हमारी जीवात्मा आत्मा नाम का, जिसे हम मैं या हम कहते हैं, ये भी एक मकान है। तो हमें मकान की सभी अच्छी तरह से, इस शरीर को भी अच्छी तरह से साफ सुथरा और निरोग, मजबूत और अच्छी हालत में रखना होगा। ऐसे अपना काम करते हुए स्वास्थ्य की रक्षा हमको करना है। दुनिया में स्वास्थ्य से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। इसलिए 7 सुखों में पहला सुख निरोगी काया माना है। जब तक हम मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, संसार में किसी भी सुख का अनुभव हम कर सकेंगे। यदि हम, क्योंकि सुख का अनुभव और आनंद तभी मिलेगा जब हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार से कहा भी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हितकारी आहार विहार करने वाला, विचार पूर्वक काम करने वाला, काम क्रोध आदि मानसिक रोगों में लिप्त न रहने वाला, दान देने वाला यानी उदार हृदय वाला, सबको समान दृष्टि से देखने वाला और निष्पक्ष पक्षपात रहित सत्य बोलने वाला, सहनशील और विद्वानों के बताए निर्देशों का पालन करने वाला व्यक्ति कभी रोगी नहीं होता है। वह हमेशा निरोगी ही रहता है। अतः श्रेष्ठ व्यक्ति को अपने जीवन में सदैव अच्छे नियमों का पालन करना चाहिए। लालच, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, निर्लज्जता, ईर्ष्या आदि मानसिक वेगों को हमेशा रोकना चाहिए। यही श्रेष्ठ मनुष्य का गुण है और ये इसी में अपनी बुद्धिमानी है। सभी प्राणी सुख की कामना करते हैं और उनकी मनोवृत्ति भी सुख की होती है, परंतु जो मनुष्य विवेक पूर्वक युक्त होकर काम करने योग्य कार्य करता है वह सुख का भागी होता है। उसे हमेशा संसार में सुख मिलता है। जो पुरुष विवेकहीन होकर न करने योग्य कार्यों को करता है वह हमेशा दुख का भागी होता है। विद्वान और श्रेष्ठ आदमी और
मूर्ख व्यक्ति में यही अंतर है। श्रेष्ठ पुरुष बुरे की परख, अच्छे बुरे की परख करके भले काम ही करता है और बुरे काम की ओर कभी वो प्रवृत्त नहीं होता है। अच्छे लगने वाले कार्य करता है, भले ही उसके परिणाम कुछ भी हो। इसलिए मनुष्य को हमेशा श्रेष्ठ कार्यों में ही प्रवृत्त रहना चाहिए। इसी प्रकार से कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो स्व चाखा, तुलसीदास जी ने भी अपने रामायण में बताया। जो जरा सा ये जो है हमारे कर्म ही हमें सुख या दुख के भोगी बनाते हैं। तो कितना ही समय बीत जाए, पर जब तक किए हुए कर्म का फल नहीं भोगा जाता तब तक वो कर्म क्षीण नहीं होता। तो जीवन में जो भी कर्म अपन करते हैं उसका सुख और दुख उसी से मिलता है। शुभ या अशुभ जैसे भी कर्म हम करते हैं उनका हर हाल में हमें उनका परिणाम भोगना पड़ता है। इसी प्रकार से पित्त, कफ और देह के मल एवं धातुएं ये सब पंगु है, ये सब विकलांग है, लंगड़े हैं। तो ये शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। इसके लिए दूसरे स्थान में इन्हें वायु ही जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ ले जाती है। जैसे आकाश में छाए हुए बादल को इधर उधर वायु ले जाती है। इस प्रकार से ये स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करिए। जय हिंद, जय भारत। मुकुंद लाल गुप्ता, शिवा विद्यालय, कैरामपुर।